राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चौथ माता कृपा करे, दुख हरो सब जाए, श्रद्धा से जो ध्यान धरे सुख समृद्धि पाए। चौथ माता की कृपा से जीवन में सारे कष्ट दूर होते हैं। जो भी श्रद्धा और भक्ति से उनकी कथा सुनता है उसे मनचाहा फल अवश्य प्राप्त होता है। चौथ माता के आशीर्वाद से हर घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आइए भक्ति भाव से आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर हम सभी सुने चौथ माता की पावन कथा। हे चौथ माता, कथा को कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। चौथ माता की जय। एक बार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे के हर संकट से बचाने के लिए महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन चौथ का दिन था। ताई ने भी व्रत रखा था। उसने ताई से पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। तब ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो एक भी ना करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी सहायता करेंगे। तब वह बेटा आंखें लेकर रवाना हो गया तथा घूमते घूमते एक नगर पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही है और पुआ बनाती जा रही है। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी उस दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। तब लड़का बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर यहीं गिर जाए। इतने में ही दैत्य का सर कटकर गिर गया और लड़का वापस आ गया। अब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता है जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो यह आवा मेरे लिए मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी की बर्तन निकली। लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे न लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और उससे पूछा, इस आवे में से तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को एक बार फिर से याद किया करके आंखें सुराही में डाले और कहने लगा, मैं भंवरा बनूं सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर तुरंत सुराही से निकल गया। अब तो राजा ने प्रसन्न होकर राजकुमारी का विवाह उसके साथ करवा दिया और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने के लिए कहा। उधर अब लड़के को अपनी माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़े, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा कर दिया। चौथ के दिन वह लड़का अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी ही देर बाद लकड़ी टकती हुई उसकी माँ उसे आते हुए आई दी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। अब तो लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के अब सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही सबकी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर भी कृपा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। अब सुनिए चौथ माता की एक और कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर से मैं भोजन किया करती थी। उसकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके
पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं। फिर देखे मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही बात कही, ठंडोबासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूं कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटता हूँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते वह बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वह मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, बहुत चिंता कर रही है, तो उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा। तब तो मुझे मुझे खा लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई और कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पीढ़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने ही वह नाग आकर पेड़ी चढ़ने लगा तो पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधा जो हूं, इसलिए डसना होगा तो मैं जरूर इस प्रकार सातों ही पेड़ी पार करूंगा। पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि इसे डसूंगा जरूर, विचार करता हुआ उसके कमरे में जाने लगा। लेकिन चौथ माता सोचने लगी, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो मुझ पर कौन विश्वास करेगा। ऐसा कहकर तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ने ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पेड़ियां पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए हैं, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता
ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की कथा सुनने का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब भगवान गणेश जी की कथा का भी श्रवण किया जाए। अब सुनिए गणेश भगवान की कथा। एक गणेश भगवान के छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए, और वहां आने पर वह एक गांव में गए जहां पर वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा ला मैं बना देती हूँ। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ, छोटी सी भगवनी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो सबसे बड़ा बर्तन है, वही लेकर आओ। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लेकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बर्तन में उन्होंने डाले थे वो तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो जाए तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगी। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना ही किसी और को खाने देती। तब उन्होंने मन ही मन कहा गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरा भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा कि यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की में नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर खा लिया। इतने में गणेश जी आपको भूख लगे ऐसा कहकर भोजन करना शुरू किया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा अरे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा दादी माँ, मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा खीर खा ली, अरे कब खाई, तू तो यहाँ था ही नहीं। गणेश जी ने कहा जब तुम्हारे पोता पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी खाई, और जब तुमने खाई तुम पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह की काम में लगी है, फिर भला उसने खीर कब खाई। तो गणेश जी ने कहा अरे दादी, चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा मिलेगा। तुमने तो मुझे भोग लगाया लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा अच्छा बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ तो जरा वह बची हुई खीर का मैं क्या करूँ। तो गणेश जी ने कहा नगरी में जिमा दो। पूरी तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब वह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा कि क्यों नहीं बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में अच्छा लगे या हमारे घर में सोवे। तो बूढ़ी दादी ने कहा राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू उछल रहे थे, उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा अरे बूढ़ी दादी, आपने यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा महाराज, अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथ से लेती ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई, सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें। तब गणेश जी ने कहा करना क्या है, बूढ़ी दादी झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोद लेना तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया, जो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा बहू, मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तब तो टन टन करते 2 धन के मटके निकले आए। अब की बहुरानी बोली सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा अरे बहुरानी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। गणेश जी भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।